हाय एवरीवन, चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसमें आपको बेसिक से नॉलेज जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें आपको बेसिक क्या इसमें होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो मेन होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर मैं कॉपी पे ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। ठीक है, एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर देना है। ये होता है 90 डिग्री का, तो इसे हम क्या मानेंगे, लंब, हिंदी में लंब और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो आप इसे P बोल सकते हैं। ठीक है, और ये होता है आधार, तो इसे आप आधार और हिंदी इंग्लिश में बेस, इसे आप B बोल सकते हैं। और ये होता है कर्ण, जो तिरछा पॉइंट है वो कर्ण है, तो इसे आप हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं और इसे शॉर्ट में H बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी से निकालना है। इसी से क्या निकालना है, आप इसको ABC नाम दे दीजिए, ABC। ठीक है, तो आपको इसको निकालना क्या है, AB बराबर AC। ठीक है, AB ओवर में करेंगे AC, तो इसको लिख क्या सकते हैं, लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, P बटे H। तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, मतलब लंब के कर्ण जो होगा वो साइन थीटा होता है। ठीक है, अब क्या है, तीन मेन चीज़ होती है, पहले हम वो निकाल लेंगे। अब क्या है, लंब ओवर कर्ण आया साइन, अब हम लंब ओवर मतलब लंब के आधार करेंगे, AB बटे BC। तो AB क्या है, लंब बटे आधार, और इंग्लिश में हम लिख सकते हैं शॉर्ट वाला P बटे B। तो ये होता है हमारा P बटे B, जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे लंब और आधार tan के बराबर होता है। अब हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण, तो B लिख सकते हैं आप। अब क्या, आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC, तो आया आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश में लिखेंगे B ओवर H, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। अब क्या है, इन तीनों से हमने इसकी तीन और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो साइन किसके उल्टा होता है, जो साइन होता है वो कोसेकेंट के उल्टा होता है। साइन बराबर होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, और टेन होता है 1 ओवर कॉट, उल्टा होता है, और कॉस होता है 1 ओवर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया कि ये तीनों जो वैल्यू, साइन किसके उल्टा, साइन के उल्टा होता है सेकेंड, टेन के उल्टा होता है कॉट, और कॉस के उल्टा होता है सेकेंड। तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, ये कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण ये वाला था आपका, ये कर्ण आया था, नीचे आया था। अब क्या करेंगे, कर्ण यानी कि AC बटे लंब AB, इसको लिखेंगे कर्ण, उल्टा कर देंगे इसको, कर्ण बटे लंब, और इंग्लिश में लिखेंगे H बटे P यानी हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, BC बटे AB। BC क्या था, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आधार क्या है, आधार हम इसको B मान रहे हैं और लंब को P, तो P ओवर B होता है टेन की, और इसका उल्टा होता है कॉट के। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट 6 इसकी वैल्यू निकालनी होती है, 3 हमारी मेन होती है, उसी से हमारी 3 बाकी निकल जाती है। अब ये वाला देखिए,
आधार बटे कर्ण था, ये वाला तो हमारा आधार बटे कर्ण था, तो कर्ण बटे आधार करेंगे, यानी कि ए सी बटे बी सी, ए सी, ये देखिए आधार बटे ए सी बटे बी सी, तो आधार लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हम क्या मान रहे थे, एच, और इसको बी, ये होता है सीकेंट थीटा के बराबर। ठीक है, इतना आपको समझ आया। और एक और आसान तरीका निकालने का इसका है, ऐसे लिखेंगे पी, इसको मानेंगे पंडित, भद्री, प्रसाद। ठीक है, इसको नीचे करेंगे हर हर भोले। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो आपको बताया मैंने पी एच किसके बराबर होता है, ये देखिए पी एच होता है साइन के, और बी एच होता है कॉस के, और पी बी होता है पी ओवर बी टेन के। तो आप लिख सकते हैं इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये टेन थीटा, जो कि हमारी मेन होती हैं। अब इसका उल्टा कर दीजिए, हर हर भोले, पंडित भद्री प्रसाद। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेकेंट थीटा, और ये सीकेंट थीटा, और ये टेन थीटा। तो कितना आसान है ना इसको निकालना। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से आप जो है थीटा निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने किस तरह से इसको पता किया है। अब इसके बाद क्या है, हमारे सम पे आएंगे। तो सम देखिए यहाँ पर भी यह दिखाया हुआ है, देख सकते हैं कि कोसेकेंट 1 ओवर साइन के, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट का उल्टा होता है साइन, सेकेंड के उल्टा होता है कोसेकेंट, कॉस थीटा, और कॉस के उल्टा होता है सेकेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी मेन होते हैं और एग्जाम्पल आपने छोड़ना नहीं है। तो एग्जाम्पल में भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अभी एग्जाम्पल से ही करवा रही हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक आसान सा कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है। न्यून कोण के हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण जो होता है आपका 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री तक होता है, उसके बाद जो होता है बड़ी कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा आपको इतना दिया हुआ है, टेन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, इसी से निकालना है आपने। तो आप कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल प्रयोग जो है 4 करवा रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिया क्या है वो देखना है आपने। एक आप पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल हमेशा ड्रॉ करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है बना हुआ पहले से ही, ABC नाम दे देंगे इसको। और उसने बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है। ये वाला थीटा जो है वो धनात्मक न्यून कोण बना हुआ। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले होते हैं। ठीक है, और साइन थीटा आपको इतना दिया, आपको टेन और कॉस निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले कि साइन थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12/13। साइन किसके बराबर होता है, P ओवर H के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इसमें यही वाला फिल कर देंगे, यानी कि P हमारे पास कितना है 12 और ये है 13। ठीक है, तो ये हमें तो पता लग गया। अब देखिए इससे क्या पता लग रहा है, AB और AC दिया, हमें निकालना क्या है BC, तभी हम बाकी निकाल सकते हैं। तो AB, इसका फॉर्मूला पहले भी आपको बताया गया है। फॉर्मूला जो होता है जो पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला लगता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है और इधर होता है, देखिए AC कर्ण का, मैं इधर लिख दे रही हूँ, कर्ण का आधार, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास कितना है, ये AC मान लिए, इसको कर्ण मानेंगे, तिरछा है तो। और ये फिर उसके बाद लंब, लंब क्या कितना हमारे पास, इसको लंब किसको बोल रहे हैं, AB का स्क्वायर प्लस, और आधार है BC। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है 12 का स्क्वायर,
और आधार हमको निकालना है पहले, तभी हम बाकी की वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 169 आया और ये 144 आएगा। स्क्वायर करेंगे और ये BC हमें निकालना है, BC का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, BC को यहाँ पे लिख लेते हैं और 169 में से 144 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा ये 25। तो BC का स्क्वायर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, BC का स्क्वायर, तो इसको रूट कर देंगे और जैसे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐसे कर देंगे, इसको भी रूट दे देंगे और इधर भी रूट दे देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और BC हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी मिल गया। अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालने को कहा था, tan और cos। तो tan पहले निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पर आप साइड में अगर नहीं पता लगता तो ऐसे लिख दीजिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। तो ये आपको आसान हो जाएगा। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan। ठीक है, तो अब देखिए tan किसके बराबर है, P और B के बराबर है। तो P और B, tan निकालेंगे तो हम लिखेंगे P ओवर B। तो P हम किसको माने हैं, इसको, और B किसको माने, ये, तो 12/5 आ गया। अब निकालना है क्या, cos। तो cos निकालेंगे, cos थीटा। तो cos निकालने के लिए ये cos है, B ओवर H। तो B कितना है 5 और H कितना है 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पर B ओवर H। या फिर आप पूरा लिख सकते हैं ऐसे, BC ओवर AC। ठीक है, जैसे आपको समझ आए। तो 5/13, तो इस तरह से ये आंसर निकल गया। ठीक है, आपको इतना समझ आया कि कैसे इसके हमने सम स्टार्ट करने हैं और कैसे हमने इसकी जो थीटा निकालनी है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी आपको अगर समझ में नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। P आप जान लीजिए किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, B किसे कहते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला सम तो हमने कर लिया, मैंने इसको आपको एक सिंपल सा समझाया करके। अब क्या है, आपको ये वाला देखिए, ये सम भी इसी तरह से करना होगा। एक धनात्मक न्यूनकोण हो, धनात्मक न्यूनकोण बना है एवं tan थीटा दिया हुआ है। tan किसके बराबर होता है, P ओवर B के। तो ये P और B दिया हुआ है। तो sin थीटा और cos थीटा का sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है। ठीक है, मतलब sin थीटा और cos थीटा वह sin इनका स्क्वायर जो होता है 1 होता है। पहले भी हमने पिछले किस चैप्टर में किया हुआ है कि इन दोनों का जब स्क्वायर होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो इससे आपको इसको सॉल्व करना है। अगर इसको आप ट्राई करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आपको कितना समझ आया है, कि आपको इससे सिद्ध करना है ये वाला चीज़। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करें और कुछ प्रयोग मैंने सारे आपको करा देने हैं, क्योंकि जो इसके चैप्टर है ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, यानी कि एग्जाम्पल के साथ आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।